जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम ब्रह्मा शंकर पांडे। आज इंडियन आर्मी के दूसरे सीरीज में मैं आपको आगे की इन्फॉर्मेशन जो उस दिन रह गई थी मैं उसको आज बताता हूँ। आर्म्स है जो उसके रेजिमेंट कोर्स और स्कूल सेंटर कहाँ पे हैं, किस रेजिमेंट के सेंटर कहाँ पे हैं, मैं उसको बताता हूँ आपको। आर्मर्ड कोर्प्स रेजिमेंट जो हमारा है वो अहमदनगर में है। अगला है कोर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस। कोर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस ये गोपालपुर उड़ीसा में है, गोपालपुर उड़ीसा। रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, द स्कूल ऑफ आर्टिलरी। कोर्स ऑफ इंजीनियर्स, द कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग दापोडी। द सेंटर आर लोकेटेड एट बंगाल इंजीनियर्स ग्रुप रुड़की, द कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग दापोडी एंड बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप खाड़की पुणे। अगला है कोर्स ऑफ सिग्नल्स, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ। अगला है सर्विसेस। सर्विसेस, those troops that provided the logistical support to the arms are called services. These are the army service corps, उसको ASC बोलते हैं। इसका सेंटर कहाँ पे है? सेंटर बंगलुरु गया में, बंगलुरु और गया में। ASC का सेंटर बंगलुरु और गया में है। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स AOC, इसका कहाँ पे है? जबलपुर में और सिकंदराबाद में। अगला है कोर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स EME, भोपाल में और सिकंदराबाद में इसका सेंटर है। अगला है आर्मी मेडिकल कोर्स, इसका कहाँ पे सेंटर है? लखनऊ में। ये सब विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है चीज़ें पूछी जाती हैं कि आर्मी मेडिकल कोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ऑर्डिनेंस का कहाँ पे है, आर्मी सर्विस कोर्स कहाँ है, तो आपको ये याद होनी चाहिए। और अगर आप फौज ज्वाइन करना चाहते हो, डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये सब चीज़ें आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। अगला मैं आपको बताता हूँ फील्ड फॉर्मेशन। फील्ड फॉर्मेशन के बारे में मैं बताना चाहूँगा। फील्ड फॉर्मेशन कोर्प्स, अ कोर्प इज अ लार्ज हेडक्वार्टर HQ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सेक्टर विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ कमांड हेडक्वार्टर। ही इज द हाइएस्ट फील्ड फॉर्मेशन इन द आर्मी। अ कोर्प हेडक्वार्टर कैन reallocate from one sector to another or even to another command headquarter depending upon operational requirements. Each command headquarter has 2 or more corps under its control. For instance, Northern Command HQ in Udhampur, आपका Northern Command कहाँ पे है? उधमपुर में है। Has 3 corps sectors, namely one in Nagrota, Jammu, second in Srinagar, Kashmir Valley, and third in Leh Ladakh. A corps headquarter in turn has 2 or more army divisions under its supervision depending upon the operational requirements of the corps sector. Currently, the army has 3 strike corps and 10 holding corps in active service. The principal offensive formation of the Indian Army are 3 strike corps, 1 Corps 2 and Corps 21 corps. These are built around a nucleus of a single armored division and 2 infantry division, probably with more mechanized brigades than basic infantry formations. It also has an artillery brigades, CAAD, Corps of Army Air Defense Brigade and Engineers Brigade. The holding corps, on the other hand, having little support from either the engineers or the CAAD units and do not possess armored formation larger than brigades. अगली बात मैं करता हूँ डिवीज़न पे कि डिवीज़न क्या होता है, आर्मी में डिवीज़न क्या होता है। तो देखिए क्या होता है डिवीज़न। An army division is the largest striking force in the field and has balanced components of arms and services to fight a war in a given terrain. There are 3 types of army divisions according to operational needs. यानी operational needs के हिसाब से हमारे आर्मी में 3 डिवीज़न हैं। These includes infantry division, mountain division, आर्मर्ड डिवीज़न एंड आर्टिलरी डिवीज़न। यानी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे इंडियन आर्मी में ये डिवीज़न है, इन्फेंट्री डिवीज़न, माउंटेन डिवीज़न, आर्मर्ड डिवीज़न और आर्टिलरी डिवीज़न। इन द हिमालयाज टैंक्स आर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री इज नॉट रिक्वायर्ड। हियर इन्फेंट्री बेस्ड माउंटेन्स डिवीज़न ऑपरेट व्हाइल इन पंजाब और राजस्थान ऑल 3 टाइप्स ऑफ डिवीज़न आर रिक्वायर्ड। और डिवीज़न इज कमांडेड बाय मेजर जनरल, यानी डिवीज़न को कौन कमांड करता है? मेजर जनरल रैंक का अधिकारी। ये इंडियन आर्मी की तीसरी सबसे बड़ी रैंक होती है। डिवीज़न को कौन हेड करता है? मेजर जनरल। हु इज एसीटेड by 2 principal staff officers,
Its main parts include administration, command, strike force, supporting arms, and intercommunication. Presently, the Indian Army has 37 divisions. करंट में हमारे इंडियन आर्मी के पास कितने डिवीजन हैं? 37 डिवीजन हैं, इंक्लूडिंग 4 रैपिड डिवीजन. रैपिड का फुल फॉर्म क्या होता है? रीऑर्गेनाइज्ड आर्मी प्लेन्स इन्फेंट्री डिवीजन, एक्शन डिवीजन, 18 इन्फेंट्री डिवीजन, 10 माउंटेन डिवीजन्स, 3 आर्मर्ड डिवीजन्स and 2 artillery divisions. Each division composes of several brigades. The rapid का फुल फॉर्म क्या होता है? Reorganized Army Plains Infantry Division. Consists of 2 infantry brigades, 1 mechanized brigade with brigade-sized mechanized sets, 1 artillery brigades, 1 recon and support battalion, 1 engineer regiments, 1 signal regiments, and vastly improved surveillance with target acquisition, equipment and dedicated aviation units. There are 2 kinds of rapid divisions, offensive and defensive, and there is a slight variation in composition. An infantry division has about 15,500 combined troops with 8,000 support elements. यानी हमारे इन्फेंट्री डिवीजन के पास लगभग 15,500 लड़ाके योद्धा होंगे और 8,000 सपोर्टिंग आर्म्स के लोग होंगे, जैसे इंजीनियर का, मेडिकल का, ये सब. इट कंसिस्ट ऑफ 3 to 5 इन्फेंट्री ब्रिगेड्स एंड आर्मर्ड regiments and artillery brigades. An armored division consists of 3 to 5 armored brigades, 1 mechanized brigades, and 1 artillery brigades. It has a strength of 300 to 400 main battle tanks and an equal number of other armored vehicles. In terms of manpower, an armored division is much smaller than an infantry division. ये थी डिवीज़न के बारे में बात. मोटा मोटा अगर मैं देखूं तो डिवीज़न को कौन हेड करता है? मेजर जनरल रैंक का ऑफिसर हेड करता है. हमारे इंडियन आर्मी के पास प्रेजेंट टाइम में 37 डिवीज़न है. इसमें 4 रैपिड डिवीज़न है, 10 माउंटेन डिवीज़न है, 3 आर्मर्ड डिवीज़न है और 2 आर्टिलरी डिवीज़न है. इन्फेंट्री डिवीज़न के पास बताया गया कि 15,500 कम्बाइंड ट्रूप्स होता है लड़ाई करने वाला, और 8,000 जो ट्रूप्स होता है वो सपोर्ट करने वाला, जैसे इंजीनियर, मेडिकल के, सिग्नल के, ये सब हो गए. राइट. तो ये इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड पॉइंट थी, इनको नोट डाउन किया जा सकता है और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको पता होना चाहिए. अगला है ब्रिगेड. अ ब्रिगेड इज द स्मॉलेस्ट फाइटिंग फॉर्मेशन ऑफ द आर्मी, कंसिस्टेड ऑफ 3,000 कम्बाइंड ट्रूप्स. यानी एक ब्रिगेड में लगभग जो है 3,000 सैनिक होते हैं. देर आर 5 टाइप्स ऑफ आर्मी ब्रिगेड्स अकॉर्डिंग टू operational needs. These includes infantry, mountain brigade, mechanized brigade, parachute brigade, armor brigade and artillery brigade. अगला है an infantry brigade is headed by a brigadier. यानी ब्रिगेड को कौन हेड करता है, कौन उसका नेतृत्व करता है? ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी. आपने नाम सुना होगा ब्रिगेडियर. तिरंगा मूवी अगर आपने देखी होगी उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पे ब्रिगेडियर सुरदेव सिंह रहते हैं. हु इज सीटेड बाय ब्रिगेड मेजर एंड स्टाफ ऑफिसर्स. इट कंसिस्ट ऑफ 3 इन्फेंट्री बटालियन एंड डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस डिटैचमेंट्स ऑफ आर्टिलरी, सिग्नल्स एंड सैपर्स आर प्रोवाइडेड. एन आर्टिलरी ब्रिगेड हैज 3 to 5 आर्टिलरी रेजिमेंट्स विथ 60 to 100 artillery guns. Artillery is being standardized on the 130 mm M46 field gun, adding 120 mm mortars to mortar platoons and incorporating to 30 mm AGS 17 automatic grenades launchers. Under the 2000 field artillery relationship plan, the Army expects to procure 4,000 self-propelled and towed Howitsers of 155 mm calibers to equip its 200 artillery regiments. This procurement program is expected to be spread over the next 2 decades and filled through a combination of outright purchase and licensed manufacture. Artillery units have very important recce and observation units using helicopters and vital meteorological and survey teams. These are important since the accuracy of artillery fire depends on wind,
स्पीड एंड डायरेक्शन। जो हमारे आर्टिलरी का फायर होता है वो किस पे डिपेंड होता है? हवा की गति पर, दिशा पर, ये सब। द ह्यूमिडिटी एंड एन एक्यूरेट सर्वे ऑफ द फायरिंग पोजीशन। ऑल आर्टिलरी ऑफिसर्स आर साइंस ग्रेजुएट्स स्पेशलाइजिंग इन मैथ्स एंड फिजिक्स। जो हमारे आर्टिलरी के ऑफिसर होते हैं वो सभी मैथ और फिजिक्स में ग्रेजुएट होते हैं और स्पेशलाइज्ड होते हैं उसमें। आर्टिलरी यूनिट्स हैव SATA मीन्स सर्वेलाइंस एंड टारगेट एक्विजिशन बैटरीज विच हैव इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड battlefield surveillance radar as well as artillery locating radar. This dramatically enhanced the effectiveness of Indian artillery. A number of Israeli-made remote pilot vehicles (RPVs) are being obtained for the targeting of the Prithvi SRBM. A brigade when not part of division and located and designed to function independently is called an independent brigade. It is provided with additional supporting arms, artillery, engineer, signal, etc. and services Army Service Corps, Army Ordnance Corps, electrical and mechanical engineers units to be operate independently for the required task. अगला इंडियन आर्मी में जो होता है उसको बोलते हैं बटालियन। बटालियन यानी सबसे पहले डिवीजन आता, फिर ब्रिगेड आता, उसके बाद क्या आता है? बटालियन। देखिए बटालियन को कर्नल द्वारा हेड किया जाता है। इट इज़ कमांडेड बाय अ कोलोनल। ये कर्नल रैंक अधिकारी द्वारा जो है कमांड किया जाता है, जिसको दूसरे शब्दों में CO भी बोलते हैं। CO मीन्स कमांडिंग ऑफिसर। The battalion is self-contained and hence it is the infantry main fighting unit. It comprises more than 900 combat personnel. इसमें लगभग 900 से अधिक पर्सनल्स होते हैं एक बटालियन में। It includes a second in command and 4 company commanders with 4 infantry companies, each with 3 infantry platoons, plus a support company with mortars, machine guns, anti-tank guided missiles and surface-to-air missiles. Artillery and armored formation have battalion equivalents called regiments. These regiments are organized in a similar manner. Armored regiments have 3 tank squadrons while artillery regiments have between 3 and 4 artillery batteries. These formations are of same size amounting to approximately 1000 personnel. अगला है कंपनी। इंडियन आर्मी में कंपनी होती है। कंपनी क्या होती है ये देखते हैं। इट इज़ कमांडेड बाय ए कमीशन अफसर यूजुअली अ मेजर एंड हैज स्मॉल हेडक्वार्टर्स। यानी कंपनी को कौन हेड करता है, कौन सा अधिकारी? उसको बोलते हैं मेजर। उसके ऊपर एक अशोक स्तंभ ऐसे रखा होता है, मेजर। इट कंप्राइजेज 3 इन्फेंट्री प्लाटून्स विद टोटल 120। यानी एक कंपनी में लगभग 120 सैनिक होते हैं, जिसको हेड कौन करता है? मेजर। अगला है प्लाटून। इट इज हेडेड बाय ए JCO जूनियर कमीशन अफसर। फौज में आपने सुना होगा JCO होता है। JCO का मतलब होता है जूनियर कमीशन ऑफिसर। यूजुअली ए सूबेदार आर विथ 2 in C, यूजुअली अ हवलदार। इट इज कंपोजिट फाइटिंग यूनिट विथ इट्स ओन डायरेक्ट सपोर्ट वेपन्स, जनरली कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन ऑफ 33 to 36 सोल्जर्स। एक प्लाटून में लगभग 33 से 36 सोल्जर्स की टीम होती है, जिसको कौन हेड करता है? सूबेदार या तो हवलदार, जो कि एक JCO होते हैं, जूनियर कमीशन अफसर। अगला है सेक्शन। इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द आर्मी कमांडेड बाय नॉन कमीशन अफसर, यानी NCO, जो कि जवान हेड करता है उसको। यूजुअली लांस हवलदार और हवलदार। इट इज़ द इन्फेंट्री सेक्शन और इट्स इक्विवेलेंट in other arms and services. Its strength is normally at 11 jawans, but under adverse condition it may become less. यानी इसमें लगभग 11 जवानों की टीम होती है, जिसको कि NCO लांस हवलदार या हवलदार इसको जो है लीड करता है। कभी कभी एडवर्स सिचुएशन में, विपरीत परिस्थितियों में संख्या 11 से घट भी सकती है। तो मैंने आज के इस जो है वीडियोज़ में आपको बताया डिवीज़न क्या होता है, ब्रिगेड क्या होता है,
बटालियन क्या होती है, कंपनी क्या होती है, प्लाटून क्या होता है, सेक्शन क्या होता है फौज में, इसको मैंने बताने का प्रयास किया। जय हिंद।